हेलो दोस्तों, माइंड फिट ग्रोथ चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं कैप्टन सुंदर चंद ठाकुर, आपका माइंड कोच और लाइफ कोच, एक बार फिर एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। आगे बढ़ने से पहले एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ दोस्तों, जरा शेर सुनिए। मुझको सफलता बैठे बिठाए नहीं मिली। क्या? मुझको सफलता बैठे बिठाए नहीं मिली, मैंने गुहर तलाशे हैं दरिया खंगाल कर। गुहर का मतलब होता है मोती, दरिया यानी समंदर। हाथ पर हाथ रखकर सफलता नहीं मिलती, उसके लिए दरिया में उतरकर मोती तलाशने होते हैं। यह एक दिनेश कुमार साहब का शेर है। मैंने ये शेर सुनाया क्योंकि आज हम सक्सेस माइंडसेट यानी सफलता दिलवाने वाले माइंडसेट पर बात करने वाले हैं। ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जिनकी मदद से हम अपने माइंडसेट को बदलकर उसे सक्सेस माइंडसेट में तब्दील कर दें, ताकि सक्सेस दुनिया में कहीं भी हो वो हमारा पता पूछते हुए हमारे पास आए। सफलता मनचाहे सपने देखने से नहीं मिलती, बल्कि ठोस टेक्निक्स को अपनाकर तय लक्ष्यों के पीछे जाने से मिलती है। दोस्तों, सक्सेस माइंडसेट के लिए ज़्यादा नहीं, आपको सिर्फ 5 बातों का ख्याल रखना है। कितनी? 5 बातों का। उन्हें जीवन में अपनाना है और उन्हीं की राह पर चलना है। तो चलिए जानते हैं कि वे कौन सी 5 टेक्निक्स हैं जो आप में एक सक्सेस माइंडसेट डेवलप करेंगी। राइट। फर्स्ट टेक्निक, गोल सेटिंग। जीवन में आपने सक्सेस हासिल की ऐसा तभी माना जाएगा जबकि आप कुछ अचीव करोगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास अचीव करने के लिए कुछ गोल्स हों। बहुत सारे लोग हैं जो बिना गोल्स के जीते हैं, इसीलिए वे कुछ अचीव भी नहीं कर पाते। इसलिए अगर आप सक्सेस माइंडसेट बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो उसके लिए सबसे पहले अपने लिए गोल सेट करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। गोल सेट करने के क्या नियम हैं, यह मैं गोल सेटिंग वाले वीडियो में डिटेल में बता चुका हूं आप लोगों को। आप याद करें, आप चाहें तो उसे रिविजिट कर सकते हैं। मैं लिंक शेयर कर रहा हूं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप बस स्मार्ट का बेसिक फॉर्मूला याद रखें। स्मार्ट इज स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। यह जो स्मार्ट का फ्रेमवर्क है, यह सुनिश्चित करता है कि आपके गोल्स वेल डिफाइंड हों और साथ ही आपकी पहुंच के भीतर हों। एक बार स्मार्ट के 5 पार्ट्स को एक एक करके एक लाइन में ही बस, ठीक है, समझ लेते हैं। चलिए। स्पेसिफिक, गोल्स को हमेशा स्पेसिफिक बनाओ, यानी ऐसा गोल मत बनाओ कि आपको इस साल फिट होना है, बल्कि कहो कि मुझे जून के महीने तक अपना वजन कम करना है। गोल को मेजरेबल बनाने के लिए उसमें कोई नंबर डालो। कहो कि जून तक मैंने 5 किलो वजन कम करना है। आप कहने को 20 किलो भी कह सकते थे, लेकिन तब क्या हो जाता, आपका गोल अटेनेबल नहीं रह पाता। हमेशा अटेनेबल, ए फॉर अटेनेबल, हमेशा अटेनेबल गोल सेट करो। असंभव गोल सेट करेंगे तो कुछ दिन में उसे पाने की कोशिश करना ही छोड़ देंगे। आपका गोल आपके जीवन की ज़रूरतों, आपकी वैल्यू, आपके मूल्यों और आपकी जो लाइफ की फिलॉसफी है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसी के मुताबिक होना चाहिए, यानी उसे रेलिवेंट भी होना चाहिए। और गोल का अनंत काल तक पीछा करने की गलती मत करना, उसे टाइम बाउंड बनाना है। राइट। टेक्निक 2, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दोस्तों, आपने क्या कभी गौर किया है कि सुबह उठने के बाद और रात आपके वापस सोने तक आपके भीतर एक आवाज़ आपसे हमेशा बात करती रहती है। हम इस आवाज़ को एक नाम दे देते हैं, इसे कहते हैं श्रीमान मोहन। राइट। तो ये जो श्रीमान मोहन है, इनका एक ही काम है कि आपसे हर वक्त कुछ न कुछ संवाद करने की कोशिश करते रहते हैं, कुछ न कुछ डायलॉग चलते रहते हैं इनके। एक सच तो यह है कि वे जो भी बोलते हैं उसका आपके माइंडसेट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। जैसे मेरे जो श्रीमान मोहन हैं, वे अब जान गए हैं कि मेरे सामने उनकी नहीं चलती। उन्हें पता है कि मुझे किस तरह की बातें पसंद नहीं और किस तरह की बातें पसंद हैं। वे मेरी पसंद के मुताबिक पॉजिटिव बातें ही करते हैं। जब कभी मौका ढूंढ कर वे नेगेटिव बातें करने की कोशिश करते हैं तो मैं उन्हें नज़रअंदाज कर देता हूं। वैसे बता दूं कि उनका जो स्वभाव है वो थोड़ा सा नेगेटिव की ओर टिल्टेड है। श्रीमान मोहन आपसे क्या बातें करते हैं और आप उनकी बातों को कितना सुनते हैं, इसका आपके माइंडसेट पर
बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है और आपके बिहेवियर पर, दोनों पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, दोनों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। जितनी भी सेल्फ डाउट वाली बातें हैं, जितनी भी नेगेटिव बातें हैं, कृपया उन्हें अफर्मेशंस और हौसला बढ़ाने वाली बातों से क्या करें, रिप्लेस कर दें। आप चाहें तो अफर्मेशंस पर मेरे वीडियो भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक फिर से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। मैं ऐसा कर सकता हूं, आई एम वर्दी, आई एम मेकिंग प्रोग्रेस, आई कैन डू इट। ये अफर्मेशन ऐसे हैं कि शुरू में आपको थोड़ा सा अजीब लग सकता है, आप इन्हें अपना तकिया कलाम बना लें। तकिया कलाम का मतलब होता है कि कोई ऐसा वाक्य जिसे आप बार बार दोहराते हैं, कॉन्शियसली भी और अनकॉन्शियसली भी, राइट। तो इसे तकिया कलाम बना लें, ऐसे किसी न किसी पॉजिटिव अफर्मेशंस को। आई कैन डू इट भी एक बहुत ही अच्छा तकिया कलाम बन सकता है। कोई भी मुश्किल काम आए तो मुट्ठी हवा में लहराओ और मुंह से बोलो यस आई कैन डू इट। टीम को अगर मोटिवेट करने की जरूरत हो तो फिर से बोलो यस वी कैन डू इट, राइट। टेक्निक नंबर 3, विजुअलाइजेशन। दोस्तों, सक्सेस माइंडसेट के लिए जो तीसरी सबसे जरूरी टेक्निक है वो है विजुअलाइजेशन, राइट। आप में से जिसने भी इस टेक्निक का उपयोग किया है, मुझे कम से कम उसे यह बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि यह बहुत ही प्रभावी, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है। आपने जो गोल्स अपने लिए सेट किए हैं, हर दिन घर के एक शांत कोने में बैठकर आंखें बंद कर 3-4 मिनट उन गोल्स को अचीव करते हुए जीवन दृश्यों की कल्पना करो। मेक श्योर दैट you picture the details, the sights, sounds and the emotions associated with the success. Basically आपको वह सब विजुअलाइज करना है दोस्तों, जो कि गोल्स को अचीव करने के बाद आपके साथ होने वाला है। बाहर की दुनिया में और भीतर की दुनिया में भी। बाहर की दुनिया में आप किन लोगों के साथ कैसी कैसी जगहों पर उठोगे बैठोगे, कैसी गाड़ी में घूमोगे, कैसे घर में रहोगे, ये सभी दृश्यों को आप विजुअलाइज कर सकते हो। और अंदर की दुनिया में आपकी इमोशनल स्टेट कैसी रहेगी, आप कैसा महसूस करोगे, कितना खुश रहोगे, कितना आत्मविश्वास और एनर्जी से भरे हुए रहोगे, यह सब भी विजुअलाइज करें। ऐसा विजुअलाइजेशन रोज करेंगे तो रोज आप खुद को एक अदृश्य ताकत से भरता महसूस करेंगे, जो कि आपके गोल्स की ओर खींचते हुए आपको लेकर जाएगी। एक बात का ख्याल रखें कि विजुअलाइजेशन के स्कोप को आप थोड़ा बड़ा करके इसमें अपने ऑफिस की जो प्रेजेंटेशंस देते हैं आप, ठीक है, ऑफिस की प्रेजेंटेशंस के परफॉर्मेंस उसको भी शामिल कर सकते हैं। अगर किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो खुद को जीतते हुए विजुअलाइज करें। कॉलेज में जो पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग डिबेट कंपटीशन में भाग लेते हैं या कॉलेज के ऐसे जो दूसरे कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें वे लोग भाग लेते हैं, तो वे क्या कर सकते हैं, खुद को उन कॉम्पिटिशन्स को जीतते हुए विजुअलाइज कर सकते हैं। अपने किसी पर्सनल माइलस्टोन को अचीव करते हुए आप विजुअलाइज कर सकते हैं। खुद को उसे पाते हुए देखो। दोस्तों, याद रखो कि जितना आप विजुअलाइजेशन के जरिए मेंटल रिहर्सल करेंगे, राइट, उतना आपका जो ब्रेन है वो उन सभी कामों को पूरा करने को तैयार होता है और आपके कॉन्फिडेंस को क्या करता है, बढ़ाता है। टेक्निक नंबर 4, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। दोस्तों, आप एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां लर्निंग की अनंत संभावनाएं हैं। आप जो चाहें वह सीख सकते हैं। अब तो आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का जिन भी है। जिन मैं इसके लिए बोल रहा हूँ कि कुछ भी कर सकता है। आप जो भी मांगो वह कहीं से भी वो नॉलेज आपको लाकर दे सकता है। आप अगर कुछ मन से सीखना चाहते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता। एक समय था दोस्तों जब मन का कुछ भी सीखना संभव नहीं था। संगीत सीखने के लिए आपको किसी को फीस देकर क्लास ज्वाइन करनी पड़ती थी, लेकिन आज आप लगभग सब कुछ ही ऑनलाइन सीख सकते हैं। जो मन में आए वो सीख सकते हैं। फीस के नाम पर उतना ही पैसा देना पड़ रहा है जितना आप मॉल में जाकर एक समय का खाना खाने में भी नहीं खर्च करते, यानी उससे भी कम। आपका सीखा हुआ आपके काम आता रहता है और निरंतर आपको सक्सेस की सीढ़ियों पर ऊपर की ओर ले जाते रहता है। एक सक्सेस माइंडसेट ग्रोथ और इम्प्रूवमेंट को कभी नहीं छोड़ता और हम अपनी हर चीज में सुधार कर सकते हैं। हम कैसे बोलते हैं, हमारा उच्चारण प्रोनाउंसिएशन कैसा होता है, हम कैसे खाते हैं, क्या खाते हैं, हमें क्या खाना चाहिए, हम कैसे सोते हैं, हमें कैसे सोना चाहिए, हमारी सुबह की दिनचर्या कैसी है, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए,
हम सब कुछ सीख सकते हैं और खुद को बेहतर बना सकते हैं। हमें प्रोफेशनली भी लगातार खुद को लेटेस्ट स्किल्स सीखकर अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। जो लोग उसका इस्तेमाल करना सीख लेंगे वे खुद को और पावरफुल बनाएंगे। अगर आप नहीं सीखेंगे तो पीछे छूटते चले जाएंगे। दोस्तों, अब मैं एक बहुत ही काम की बात आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। आपको पता है कि हमारा दिमाग सुपर कंप्यूटर का भी बाप है। क्या है? बाप। हम ही उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाते। कुछ भी नया सीखने के लिए दिमाग को सिर्फ शुरू में सीखने पर कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। ओनली इन द बिगिनिंग, शुरू में ही बस। एक बार ठीक से कुछ सीख लिया तो आप उसे कभी नहीं भूलते। आपने एक बार ही साइकिल चलाना सीखा या नहीं? और आज भी आप नहीं भूले, भले ही आपने फिर कभी साइकिल नहीं चलाई हो, आज दोबारा देंगे तो आराम से चला लोगे। आपने कार चलाना सीखा तो उसे भी आप नहीं भूलेंगे। आपने स्विमिंग सीख ली तो उसे भी नहीं भूलेंगे। सीखने में शुरू में ही वक्त लगता है दोस्तों, वही मुश्किल है बस। कोई भी नया काम सीखते वक्त असंभव लगता है क्योंकि आपके दिमाग में उस काम के न्यूरल सर्किट्स तब तक नहीं बने होते। सीखते सीखते न्यूरल सर्किट इतने स्ट्रांग बन जाते हैं कि जीवन भर मिटते नहीं। कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए पढ़ने की आदत डालना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मैं पिथौरागढ़ नामक एक बहुत सीमांत जिले से बाहर निकल कर आया। जिस गांव में मैंने जन्म लिया वहां एक समय तक लोग फौज में सिपाही बनने को ही बहुत बड़ा मानते थे, तरसते रहते थे। मैं वहां से निकलकर एक आर्मी ऑफिसर बना, एक राष्ट्रीय अखबार का संपादक बना, एक कवि, लेखक और पत्रकार बना। तो सिर्फ अपनी एक आदत के कारण। कौन सी आदत? पढ़ने की आदत। आज भी मेरे सिरहाने पर हर वक्त कोई ना कोई किताब रहती है। किताब पढ़ने की आदत के कारण ही रजनीश भगवान ओशो बन गए, राइट? इसीलिए कुछ और करो न करो, किताबें जरूर पढ़ो। किताब की बात चली है तो पूछना जरूरी है कि आप लोगों ने मेरी यह लेटेस्ट किताब पढ़ी है या नहीं। मेरी किताब का नाम है, क्या नाम है? खुद से जीत। अगर नहीं पढ़ी तो खरीदो और पढ़ो। मैं लिंक जो है किताब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। बुक्स पढ़ने के साथ कोर्सेज भी करो। udemy.com में हजारों कोर्सेज भरे हुए हैं। 500 रुपए के कोर्स भी मिल रहे हैं वहाँ। ज्ञान की गंगा बह रही है दोस्तों। जाओ, कूद लगाओ गंगा में। कुछ ना कुछ लगातार सीखते रहो, सीखते रहो, सीखते रहो। जितना सीखते जाओगे उतना आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। अगर आपके पास सक्सेस माइंडसेट है तो किताबें पढ़ोगे, कोर्सेज करोगे, या कहें कि आप किताबें पढ़ोगे और कोर्सेज करोगे तो आपके पास अपने आप सक्सेस माइंडसेट आता जाएगा। आपका माइंडसेट जो है वो सक्सेस माइंडसेट बनता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सक्सेस माइंडसेट की 5वीं और अंतिम टेक्निक पर आ गए हैं। टेक्निक नंबर 5, रेजिलियंस। दोस्तों, रेजिलियंस का अगर आप हिंदी में मतलब देखोगे तो वह है बार बार लौटना। आप एक बार नहीं कर पाए तो यह नहीं कि नहीं ही कर पाओगे, आप दोगुनी तैयारी के साथ वापस आओगे और फिर से करने की कोशिश करोगे। इस क्वालिटी के बिना सक्सेस माइंडसेट का बनना संभव नहीं। देखिए, आप एक सिंपल सी बात समझिए कि आप अगर सफल होना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मुश्किल काम करना चाहोगे, क्योंकि मुश्किल काम करके ही सफल माना जाता है। गली में जाकर क्रिकेट खेलना कौन सी बड़ी बात है। आप भारत के लिए भारतीय टीम में जाकर क्रिकेट खेलकर दिखाओ तो ही सफल कहलाओगे। सफलता किसी के लिए भी एक सीधा रास्ता नहीं रहा है। उस रास्ते पर ट्विस्ट होते हैं, टर्न्स होते हैं, सेटबैक मिलते हैं, पग पग पर असफलता मिलती है। लेकिन आप इन सभी चुनौतियों का कैसे जवाब देते हो और कैसे बार बार वापस लौटकर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हो, यही आपकी रेजिलियंस को दिखाएगा। सक्सेस माइंडसेट हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है, जब स्थितियां आपके खिलाफ जा रही हों, सब कुछ बहुत ही मुश्किल लग रहा हो, उस दौरान आप कैसे लड़ते हैं। अपनी असफलताओं से सीखो। ऑब्स्टिकल्स को अपॉर्चुनिटीज बनाया जा सकता है। ग्रोथ का यही रास्ता है। कुछ बातें जान लो। अपनी रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए आपको अपना सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग बनाना होगा। अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पर काम कर उन्हें बेहतर बनाएं। चुनौतियों को छोटे टुकड़ों में काटकर उनसे एक एक कर निपटें। खुद का ख्याल रख
खुद से प्यार करना सीखें ताकि आपका प्यार आपको और मजबूत बनाए। मजबूत बनने पर ही आप मुश्किलों से ज़्यादा कुशलता से लड़ सकोगे। अपने माइंडसेट को पॉजिटिव बनाकर रखो। यही सोचिए कि मुश्किलें अगर आ रही हैं तो वे आपकी भलाई के लिए ही आ रही हैं। ब्रह्मांड आपको बड़ा इनाम देने की तैयारी कर रहा है। अपने काम करने के तरीकों में थोड़ा लचीलापन लेकर आएं। एक तरीके से काम नहीं हो रहा तो दूसरा तरीका आजमाएं। अपने गोल्स को थोड़ा रियलिस्टिक बनाकर रखें। ज़रूरत पड़ने पर अपने दोस्तों और अपने घर वालों से मदद मांगें। उनकी मदद आपकी कमजोरी को आपकी ताकत बना सकती है और ताकत के साथ आप बेहतर लड़ सकते हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो लोग मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करके अपनी अवेयरनेस को बनाए रख पाते हैं, देखा गया है कि वे विपरीत स्थितियों में घबराते नहीं बल्कि और ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि उन्हें बाउंस बैक करने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए। टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अगर वे वर्ल्ड रैंकिंग में इतने सालों से टॉप पर बने हुए हैं तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वे मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के जरिए अपनी अवेयरनेस को एक्टिव मोड में बनाए रखते हैं। दोस्तों, अब हम अपने वीडियो के अंत में आ चुके हैं। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया है और आपने इससे कुछ सीखा है तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेरे 10 मिलियन यूथ को माइंडसेट ग्रोथ से जोड़ने के मिशन को पूरा करने में मेरी मदद करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में, ठीक है, अगले वीडियो में आपको माइंड मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आप अपने माइंड को बेहतर मैनेज करके जिंदगी को सफलता और आनंद के रास्ते पर ऊंचा लेके जा सकते हैं। तब तक आप कृपया अपने रेजिलियंस को बढ़ाने का अभ्यास करें। एक बात याद रखें कि जीवन हमेशा वर्तमान पल में ही घटित होता है, वर्तमान पल से ही बाहर निकलता है। इसलिए अगर आप जीवन से जुड़े रहना चाहते हैं तो अतीत और भविष्य को छोड़ हमेशा वर्तमान के मुंह पर खड़े रहें और जीवन से भरे रहें। जाने से पहले मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है, मन में है तो मुमकिन है। नमस्कार।